हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से जो हमारे CRT टीवी में, हमारे डब्बा टीवी में इस नंबर का, जिसका नंबर है W6754, ये एक प्रकार से STR है जो हमारे CRT टीवी में SMPS में ख़ास तौर पर यूज़ होता है। यानी कि ये STR जो है वो स्पेशली कंपनी वालों ने SMPS के लिए ही बनाया गया है। यानी कि SMPS के PWM सेक्शन की तौर पर इसको SMPS में यूज़ किया जाता है। आज का मेरा टॉपिक यह है कि जैसे कि ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, उसी डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन करके आपको वही वीडियो दे दिया है कि SMPS में यूज़ होने वाला, SMPS में PWM सेक्शन की तौर पर यूज़ होने वाला, जो ख़ास तौर पर SMPS के लिए ही बना है, उसी को मैंने LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर आपको इंस्टॉल करके बताया और डायग्राम में कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो सारी डिटेल मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी है। मगर आज मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आपको लाइव प्रैक्टिकल करके इस STR को किसी LED टीवी के बोर्ड में इंस्टॉल करके मैं आपको बताऊंगा कि हमारी LED स्ट्रिप जलती है कि नहीं। अगर जलती भी है तो क्या ये ऑन ऑफ करवा पाता है या नहीं। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन में सारी बातें, सारे कनेक्शन, वो सारी बातें मैंने आपको, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होता है, वो सारी बातों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बस इसी तरीके का वायरिंग मैं किसी एक LED टीवी के बोर्ड में करके मैं आपको LED स्ट्रिप जला के भी दिखाऊंगा और ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये हमारा STR है जिसका नंबर है W6754F, जो एक तरीके से 7 पिन का होता है डेटा शीट के हिसाब से, मगर हमें दिखती है 6 पिनें। यानी कि 2 नंबर की पिन खाली होती है, उसमें जगह ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नज़दीक ला के दिखाना चाहता हूँ कि ये गैप हमारा ज़्यादा है, ये वाला, तो यहाँ 2 नंबर की पिन गिनी गई है। हालांकि इसमें 2 नंबर की पिन है नहीं, मगर 2 नंबर की पिन को गिना गया है डेटा शीट के हिसाब से। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि सारे के सारे कनेक्शन डायग्राम के मुताबिक करके आपको LED ऑन करके दिखाऊंगा, ऑफ करके दिखाऊंगा, यानी कि LED जला के भी दिखाऊंगा। और एक एक कनेक्शन मैंने डायग्राम के मुताबिक क्या मैंने दिया है, वो सारे कनेक्शन एक एक पिन करके आपको दिखाऊंगा कि उसी जगह पर हमने इसका वायरिंग किया है। दूसरी ये भी बात बताऊं दूं कि ये हमारा जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट का, मैंने उसी जगह पर लगाया है। ये तीनों रजिस्टर जो है मैंने डायग्राम के मुताबिक ही लगाया है, उसको भी मैं आज लाइव दिखाऊंगा। और साथों साथ जैसे मैंने एक्सप्लेन वाले वीडियो में बताया था कि ये रेड इंडिकेटर कैसे ढूंढा जाता है, कहाँ पर होता है, वो लाइव दिखाऊंगा।
और ये हमारा ड्रेन पॉइंट जो 1 नंबर की पिन है, जहाँ पर स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ होता है, तो ये पॉइंट हम कैसे ढूंढें उसके बारे में भी आज के वीडियो में मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। और उसके 2 फॉर्मूला है इसे ढूंढने के लिए, तो वो 2 फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ढूंढा जाता है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा STR, जो मैं आपको नज़दीक लाके इसका नंबर दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं W6754F, यानी कि इस तरीके से इसका STR है। और मैंने सारे कनेक्शन इसके ऑलरेडी करके रखे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारा LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर इस STR को इंस्टॉल किया जा सके, और किस तरीके से कौन सा कनेक्शन कहाँ पर होता है और कौन सा रजिस्टर कहाँ पर लगाया है, वो सारी डिटेल में आज के वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, ताकि आपको सही से मालूम पड़े और क्या हमारे डायग्राम के मुताबिक है या नहीं वो भी आपको पता चल जाए। तो इसे इंस्टॉल करने से पहले हमें समझना यह है कि मैं आपको इसी तरीके के बोर्ड में आपको समझाने वाला हूं कि सबसे पहले हमें इस STR को इंस्टॉल करना है बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर। तो हमें इस बोर्ड में हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा, क्या क्या फेरबदल करना पड़ेगा, उसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा इतना सा सेक्शन जो है वो हमारा इस बोर्ड का LED ड्राइवर बोर्ड यानी कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड का ये सेक्शन है। और उसी में लगने वाली ये ड्राइव IC कहो या PWM IC कहो, आप जिस नाम से भी जानते हो। तो फिलहाल ये हमारी ड्राइव IC है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसी ड्राइव IC को हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। पहला काम ये करना है। फिर दूसरा काम हमें ये करना है कि इसमें लगा ये फिल्टर जो 47 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का है, उसके बदले में आपको ये 47 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 47 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का लगा देना है, यानी कि इसके वोल्टेज को बढ़ा देना है। और ये 2 ही काम करने हैं, इस IC को बाहर निकाल देना है, इसके वोल्टेज को बढ़ा देना है। अब आ जाते हैं हम STR पर कि STR की सबसे पहले समझ में ये आना चाहिए हमें कि ये हमारा डायग्राम है और डायग्राम के मुताबिक क्या हमने वायरिंग किया है या नहीं। तो इस STR को रन करने के लिए सबसे पहली ज़रूरियात होती है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको सप्लाई दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है इसको रन करवाने के लिए। तो पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा? ये पिन नंबर 4 जो STR की है, ये वाली जो हमारे VCC की तौर पर इसकी डेटा शीट के अनुसार ये हमारी VCC पिन है, जो एक प्रकार से पॉजिटिव सप्लाई होता है। और यही पॉजिटिव सप्लाई में हमें 12 वोल्ट STR को देना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा सीधा 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमें इस STR में क्या हमने उस वायरिंग को किया है या नहीं। तो पिन नंबर 4 हमें ढूंढना है पहले तो, कि यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। अब 4 नंबर में आप पीछे से देखेंगे
4 नंबर की पिन ऐसे गिनना है हमें। 1 नंबर, ये खाली जगह जो है वो 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये वाली बीच में जो है 4 नंबर की है। जो मेरी स्क्रू ड्राइवर टच है वो 4 नंबर की है। तो पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर हमें रेड कलर का वायर सोल्डर किया हुआ है। तो रेड कलर को हमें ढूंढना है। तो रेड कलर कहाँ पर जाता है? अगर रेड कलर की बात कर ले तो यहाँ से ये वायर यहाँ आ गया जो इसके साथ कनेक्टेड है, और ये वाला जो इसके साथ कनेक्टेड है तो ये हमारा रेक्टिफायर डायोड है जो 12 वोल्ट एसी को डीसी बना के हमें एसएमपीएस से जो मिलता है उसको डीसी बना के यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से इसे डायरेक्ट 12 वोल्ट पिन नंबर 4 पर दिया गया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये वाला कनेक्शन हमारा ओके है, रेडी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अब पॉजिटिव सप्लाई हमने दे दिया पिन नंबर 4 पर। अब नेगेटिव सप्लाई की बारी आती है। तो पिन नंबर 3 पर आ जाइए। ये हमारी जीएनडी लिखा है डेटा शीट के हिसाब से। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव सप्लाई होता है जो 3 नंबर को ग्राउंड करना होता है। तो हम एसटीआर पर आ जाते हैं। तो ये हमारा एसटीआर है जो 1 नंबर इसको गिना जाएगा, खाली जगह को दूसरा नंबर गिना जाएगा, और तीसरा नंबर हमारा ये है। तो वहाँ पर आप देखिए तो ये हमारा ब्लैक वायर लगा हुआ है, ये वाला। तो ब्लैक वायर हमारा कहाँ पर जाता है? इस रेड के साथ ब्लैक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक वायर यहाँ पर आया, और ये हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, सोल्ड किया हुआ है। तो ये बॉडी जो हमारी नेगेटिव होती है, हमारी ग्राउंड होती है। तो उस हिसाब से भी ये हमारा डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन भी हमारा रेडी है, ओके है। अब आ जाते हैं फिर से डायग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिल गया। अब ये रन करवाने के लिए रेडी है, तैयार है। फिर भी वो अभी भी हमें ड्रेन पर आउटपुट जो ऑन ऑफ वाला मिलना चाहिए, जो स्विचिंग वाला आउटपुट देना चाहिए, वो अभी भी हमें आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब तक इसको ऑन ऑफ वाला सिग्नल न मिले, यानी कि स्टैंड बाय ऑन वाला सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो हमें आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। तो हमें 6 नंबर पर आ जाना है जो फीडबैक डेटा शीट के हिसाब से है। अगर इस एसटीआर को अगर एसएमपीएस में इंस्टॉल किया होता तो हमारी फीडबैक पिन हमारे एसएमपीएस के फीडबैक विभाग में लगने वाला हमारा ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 से जुड़ा हुआ होता। मगर मैंने इसे एसएमपीएस में इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल किया है। उस हिसाब से मैंने इसे ऑन ऑफ के लिए, इनेबल डिसेबल के लिए यूज में लिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर की पिन। सबसे पहले हम ग्रीन वाली लाइन को देखेंगे, बाद में ये रजिस्टर्स और ये सारे रजिस्टर, ये कंपोनेंट्स बाद में देखेंगे। ये ग्रीन वाली लाइन जो है हमारी फीडबैक की है, जहाँ पर एक रजिस्टर 560 ओम्स का ग्राउंड होता है और एक डायोड लगाया है जिसका कैथोड 6 नंबर की तरफ है और जिसका एनोड यहाँ पर लिखा है आर। आर का माना होता है रेड इंडिकेटर। तो क्या कनेक्शन उस तरह से है या नहीं? तो हम यहाँ पर आ जाइए कि हमारी पिन नंबर 6 यानी कि 7 पिनों वाला एसटीआर से है, तो इससे उल्टे में एक को छोड़कर ये हमारी 6 नंबर बनती है जो पीछे की साइड है।
जहाँ पर हमारा वाइट वायर लगा हुआ है। अब वाइट वायर से आप देखेंगे तो यहाँ से ये वाइट वायर यहाँ पर आया, और जो हमारा इस डायोड का कैथोड हमारी वाइट वायर की तरफ है जो 6 नंबर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसका कैथोड वहाँ पर जाता है, और जैसे डायग्राम में हमने देखा कि 560 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड है, तो आपको बॉडी के साथ ये वाला रजिस्टर जो ग्राउंड होता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन भी रेडी है, मगर ये जो हमारा डायोड का एनोड है वो हमारे रेड इंडिकेटर पर जाना चाहिए। तो रेड इंडिकेटर कहाँ पर होता है आपको दिखाता चलूँ कि पीछे की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट है, उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है रेड, तो हमें यहाँ रेड के साथ कनेक्ट करना है। तो ये भी डायग्राम के मुताबिक हमारा कनेक्शन ओके है, रेडी है। तो यहाँ जैसे ही रेड इंडिकेटर होगा, यानी कि हमारा स्टैंड बाय पोजीशन होगा एलईडी टीवी का, तो यहाँ हमें 3.3 वोल्ट या किसी बोर्ड में 5 वोल्ट मिलेगा, और इसी डायोड के थ्रू यहाँ पर वो 3.3 वोल्ट आ जाएंगे, और उसी 3.3 वोल्ट को और कम किया गया है, और सीधे 6 नंबर पर पॉजिटिव सप्लाई मिलता है। जैसे ही पॉजिटिव सप्लाई मिलता है तो इस एसटीआर के इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है कि इसको पॉजिटिव सप्लाई 6 नंबर पर मिलने से ये हमारा ऑफ रहेगा, यानी कि 1 नंबर जो हमारी ड्रेन पिन है वहाँ से हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। और जब हम स्टैंड बाय ऑन करते हैं, स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके हमारा ये रेड इंडिकेटर बंद हो जाता है और ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तब हमारे इस रेड इंडिकेटर पर कुछ भी वोल्टेज नहीं होता है, बल्कि नेगेटिव वोल्टेज होता है। तो जब यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब जाके ये हमारा ऑन होता है और हमें आउटपुट देने लगता है। जो आउटपुट हमें 1 नंबर की पिन हमारी ड्रेन पिन है, जो हमें ऑन ऑफ वाला आउटपुट देता है, स्विचिंग वाला आउटपुट देता है। तो अब हमारा ऑन जब स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, तब जाके ये हमारा एसटीआर ऑन होता है। तो हमने ये रजिस्टर देख लिया, ये डायोड देख लिया, ये सारे पुर्जे अभी देखना बाकी है। अब हम आ जाते हैं कि अब हमारा स्टैंड बाय रिलीज करने से ये हमारा ऑन होता है, जिससे हमें ड्रेन पर ऑन ऑफ वाला स्विचिंग वाला आउटपुट मिलता है, जो 1 सेकंड में हजारों बार स्विच करवाता है। तो अब हमें यहाँ पर इसे देना होता है, मगर इसको ढूंढे कैसे, इसको कैसे ढूंढा जाए? तो ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ये इंडक्टर कॉइल को ढूंढना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको ये इंडक्टर कॉइल ढूंढना है, जिसका एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ होगा और दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होगा। तो जिस डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होगा वहां पर हमें देना है। अब होगा क्या कि इसी इंडक्टर में एक तरफ से सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से स्विचिंग करवाते हैं, तो इसी इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है। अब यही बूस्ट वोल्टेज जो इसमें एसी साइकिल्स भी इंड्यूस होती है,
जिसके कारण इस डायोड के थ्रू इसको डीसी बनाया जाता है, फिर भी कुछ कुछ पल्स से रह जाती है, इसीलिए इसको पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। और इसी पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस फिल्टर को लगाया जाता है, और यही फिल्टर लगाने से हमारा स्मूथ डीसी मिलता है, जो हमारे एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट पर दिया जाता है, जिससे हमारी एलईडी ऑन होती है, ग्लो होती है, यानी कि जलती है। ये फॉर्मूला हमारा एक हुआ। मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ कि ये एक हमारा बोर्ड है, जिसमें हमें ये इंडक्टर जो है हमारा इस ड्राइवर बोर्ड के सेक्शन में लगा हुआ है, जो इस इंडक्टर को ढूंढ लेना है। इसी इंडक्टर का एक सिरा जो हमारे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है, आप बीप मीटर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और दूसरा सिरा जो है इसी इंडक्टर का वो इस डायोड के एनोड के साथ अटैच है, यानी कि हमें ड्रेन पॉइंट यहाँ पर देना है। हमारी एसटीआर की 1 नंबर की पिन हमें यहाँ कनेक्ट करनी है। ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरे फॉर्मूले से अगर ढूंढा जाए तो हमें सबसे पहले कनेक्टर ढूंढ लेना है, सॉकेट ढूंढ लेना है, जो एलईडी स्ट्रिप लगती है वही सॉकेट को ढूंढना है, और सॉकेट के बाजू में आपको एक बूस्ट वोल्टेज जो हमें आउटपुट में मिलता है उसी का ये फिल्टर ढूंढ लेना है, और उसी फिल्टर का पॉजिटिव सिरा जिस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा होगा उसी डायोड के एनोड के साथ ढूंढना, कनेक्ट करना है। तो ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा एलईडी बैकलाइट का कनेक्टर है, सॉकेट है, और उसके बाजू में आपको ये वाला बूस्ट का आउटपुट वाला फिल्टर है, जो बूस्ट वोल्टेज हमें मिलते हैं, और उसी का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है, और इसी डायोड के एनोड के साथ हमें कनेक्ट करना है। यानी कि दोनों फॉर्मूले का आंसर हमारा इस डायोड का एनोड ही आता है। तो उस लिहाज से इस इन दोनों में से आपको जो भी समझ में आता है उसके मुताबिक आपको ढूंढना है। तो ये यहाँ पर आपने इस तरीके से 2 फॉर्मूले से ढूंढना है। तो क्या हमने 1 नंबर को जो मैंने बोर्ड बताया उसके एनोड के साथ कनेक्ट किया है या नहीं, देखते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्लू वायर जो है हमारा 1 नंबर के साथ कनेक्टेड है, और वही ब्लू वायर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसी डायोड के एनोड पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा वायरिंग कंप्लीट है, ओके है। अब आ जाते हैं फिर से डायग्राम में। अब बाकी रहता है हमारा ये फिल्टर, यानी कि हमारी 5 नंबर की पिन और हमारी 7 नंबर की पिन बाकी रहती है। तो सबसे पहले 5 नंबर की पिन का यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये 5 नंबर की पिन पर एक कैपेसिटर लगा है, जिसका पॉजिटिव सिरा कनेक्टेड है, और नेगेटिव सिरे को ग्राउंड कर दिया गया है 3 नंबर के साथ, यानी कि एक फिल्टर की तौर पर इसको इस्तेमाल में किया है। और उसी 5 नंबर से एक 470 ओम्स का रजिस्टर 7 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को पहले देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये हमारा 5 नंबर ढूंढना है। तो 5 नंबर की पिन 1 नंबर खाली, दूसरी नंबर, ये तीसरी नंबर, ये चौथी नंबर, और ये हमारी 5वीं नंबर।
5 नंबर की पिन पर ये पॉजिटिव सिरा इस फिल्टर का 5 नंबर के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव सिरा 3 नंबर में के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ग्राउंड है, वायर लगा है। अब यहाँ पर 5 नंबर से एक रजिस्टर जो आपको दिखता होगा 470 ओम्स का रजिस्टर जो हमारी आखिरी वाली पिन 7 नंबर है उसके साथ कनेक्टेड है। तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन भी हमारा रेडी है, ओके है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आखिरी वाला 7 नंबर। 7 नंबर से एक रजिस्टर 220 ओम्स का इसके साथ यानी कि 6 नंबर के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला रजिस्टर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये आखिरी हमारी 7 नंबर वाली पिन है और जो ये 220 ओम्स का रजिस्टर है वो हमारा 6 नंबर के साथ लगा हुआ है, अब देख सकते हैं। तो 6 नंबर की पिन के साथ लगा हुआ है, तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन भी हमारा रेडी है, ओके है। अब डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी के मुताबिक कंपोनेंट्स है, उसी के मुताबिक वायरिंग है। तो अब हमें देखना है कि क्या ये हमारा ये दोनों स्ट्रिप को ये जला पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि यहाँ लिखा है 6 LED 3 वोल्ट, यानी कि 18 वोल्ट की ये स्ट्रिप होती है, दूसरे 18 वोल्ट की ये स्ट्रिप होती है। दोनों को मैंने सीरीज किया है तो उस हिसाब से ये 36 वोल्ट का लोड है। तो क्या ये हमें इस LED को क्या ये ऑन करवा पाएगा? क्या इससे LED हमारी जल सकती है? इसको मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हमारी LED स्ट्रिप जलेगी भी और साथों साथ ऑन ऑफ भी करेगी। तो अब हम देखते हैं इसको ऑन करवा के। तो यहाँ पर ये हमारा कीपैड है और ये हमारा IR सेंसर का सर्किट है जिसमें मैंने पावर ऑन कर दिया है, फिर भी हमारी ये LED नहीं जली और हमारा थोड़ा थोड़ा रेड इंडिकेटर भी आपको दिखता होगा कि रेड इंडिकेटर हमें दिख रहा है, मगर ये स्टैंड बाय पोजीशन है, उस हिसाब से ये हमारी ऑन नहीं हो रही है और होना भी नहीं चाहिए। अब इसे ऑन करवा के देखते हैं, यानी कि पावर ऑन की जो ये हमारी है उसको ऑन करवा के देखते हैं कि क्या हमारी LED स्ट्रिप जलती है या नहीं। तो मैं इसे ऑन करवाने जा रहा हूँ। अब मैं दबाऊंगा, तो जैसे ही मैंने दबाया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी LED जल उठी, ग्लो हो उठी और सही से हमें 100% रिजल्ट दे रही है। अब मैं इसे ऑफ करवा के भी दिखाऊंगा कि ये हमारी ऑन हो गई और हमारा ब्लू इंडिकेटर भी जल गया। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दबाया तो ये रेड इंडिकेटर हो गया और हमारी LED भी जलना बंद हो गई। तो फिर से एक बार करते हैं कि फिर से एक बार हम ऑन करवा के देखते हैं। तो ये ऑन करवाया मैंने, तो ये ऑन हो गई और हमारी ऑन ऑफ भी सही तरीके से कर रही है। फिर से एक बार ऑफ करवाता हूँ तो ये फिर से ऑफ हो गई। तो देखा आपने कि SMPS में यूज होने वाला ये STR हमारी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हमारे पुराने वाले डब्बा टीवी है, हमारे CRT टीवी है,
उसमें से बहुत सारे STR हमारे पास पड़े हैं जो कुछ काम के नहीं है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सकता है और उससे भी हम कुछ आमदनी पैदा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।